बुराई करना हर इंसान की फितरत का हिस्सा होता है और कभी ना कभी वह कहीं ना कहीं किसी तरह से बुराइयों में संलग्न रहता है। वह यह भी जानता है कि बुराई करना अच्छी बात नहीं है और बुराई पाप की श्रेणी में आती है, लेकिन इसके बावजूद इंसान अक्सर बुराइयों में संलग्न रहता है। इसलिए मान्यता है कि इंसान जब बुराई करता है तो उस बुराई को उसके पाप के खाते में डाल दिया जाता है और उसके कर्मों के हिसाब से उसका फल दिया जाता है। आज की कहानी के माध्यम से आप समझेंगे कि कैसे अनजाने में किए गए बड़े से बड़े पाप से तो आपको मुक्ति मिल जाती है, लेकिन जानबूझ के किए गए क्षण मात्र के पाप की सज़ा भगवान ज़रूर देते हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक समय एक राजा के दरबार में ब्राह्मण भोज का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में ब्राह्मणों को भोजन के लिए आमंत्रित किया गया और इसके लिए 56 भोग महल के खुले आंगन में बनवाए गए। उसी वक्त अनजाने में एक हादसा हो गया। खुले में पक रही रसोई के ऊपर से एक चील अपने पंजे में जिंदा सांप दबोचकर निकल रही थी। सांप ने चील के पंजों से छुटकारा पाने के लिए फुफकार भरी और साथ ही जहर उगला। सांप के फुफकारने से उसके मुख से निकली जहर की कुछ बूंदें पाकशाला में पक रही रसोई के व्यंजनों में गिर गईं। रसोई में जहर गिरने और उसके जहरीले होने का किसी को कोई पता नहीं चला। ब्राह्मण महल के भोजन कक्ष में भोजन के लिए पधारे और महाप्रसाद उनको परोसा गया। जहरीले भोजन के खाने से सभी ब्राह्मण काल आ गए। जब राजा को इस बात का पता चला तो ब्रह्म हत्या के पाप ने उसको दुखी कर डाला। ऐसे में सबसे ज़्यादा मुश्किल खड़ी हो गई कि यमराज के लिए कि आखिर इस पाप का भागी कौन है और ब्रह्म हत्या के पाप के लिए किसको दंड दिया जाए। दंड देने के लिए यमराज के सामने सबसे पहला नाम राजा का आया, क्योंकि राजा ने ब्राह्मणों को भोजन के लिए आमंत्रित किया था। यमराज के मन में दूसरा मन रसोइये का आया, जिसने ब्राह्मणों के लिए महाप्रसाद तैयार किया था। राजा को तीसरा ख्याल चील का आया, जो सांप को पकड़ के ले जा रही थी। और सबसे अंत में यमराज ने सांप के पाप पर विचार किया। लंबे समय तक यमराज अनिर्णय की स्थिति में रहे कि आखिर ब्रह्म हत्या का दंड किसको दिया जाए। घटना के कुछ समय बाद जब कुछ ब्राह्मण राजा से मिलने के लिए उसके महल में जा रहे थे तो ब्राह्मणों ने एक महिला से महल का रास्ता पूछ लिया। जब महिला ने ब्राह्मणों को रास्ता बताते हुए कहा, देखो भाई, जरा ध्यान से जाना, वह राजा ब्राह्मणों को खाने में जहर देकर मार देता है। जैसे ही महिला ने यह बात कही, यमराज ने फैसला कर लिया कि मृत ब्राह्मणों के पाप का फल इस महिला के खाते में जाएगा और यह दंड को भोगेगी। यमदूतों ने यमराज से पूछा कि प्रभु ऐसा क्यों? तब यमराज ने कहा कि जब कोई व्यक्ति पाप करता है तो उसको पाप करने में बड़ा आनंद आता है। ब्राह्मणों की मौत से ना तो राजा को, ना रसोई को, ना चील को और ना ही सांप को आनंद आया। यह सभी इस अपराध से अनजान भी थे। महापाप की इस दुर्घटना का इस महिला ने जोर शोर से बखान कर जरूर मजा लिया, इसलिए ब्रह्म हत्या का यह पाप इसके खाते में जाएगा। दोस्तों, अक्सर हम यही सोचते हैं कि हमने कभी कोई बड़ा पाप नहीं किया है, इसके बावजूद हमको किस बात का दंड मिल रहा है। यह दंड वही होता है जो हम पर निंदा का पाप कर संचित करते रहते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।